हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम सीपीसी का कंटिन्यूशन सीरीज़ में चल रहे हैं एंड आज हम स्टडी करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ओके, अब हम बात करें रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जजमेंट क्या होता है। बेसिकली अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो जजमेंट का मतलब एक ओपिनियन होता है जज का, जो वो किसी ग्राउंड्स के बेसिस पर देता है और उसके बाद आपकी डिक्री मिलती है आपको सिविल केसेस में। उस डिक्री के बाद भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराओ, जिसको आप बोलते हो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, या फिर आप उस डिग्री को चैलेंज भी कर सकते हो, उसकी अपील करा सकते हो, रिव्यू करा सकते हो और रिवीजन करा सकते हो। तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस होते हैं। तो आज हम उन चैलेंजिंग वाले ऑप्शंस को ही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? देखो, सेक्शन 113 में रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑर्डर नंबर 46। आई एम सो सॉरी। ओके, ऑर्डर नंबर 46। अब ये एक लीगल डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? लीगल डिवाइस है। अब बेसिकली क्या होता है, देखो, एक लोअर कोर्ट है और एक आपका अपर कोर्ट है। तो जो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है ना, वो कोई भी गलती कर सकता है, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ है, बट वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कर सकता। और अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ करता है तो आपके पास रेफरेंस पे जाने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आपके पास रेफरेंस पे जाने का ऑप्शन होता है। समझ आया? ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेफ़र कौन करेगा। अब मेरे को लगा कि भाई इस कोर्ट ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी लॉ में, अब मुझे अपना केस फिर से रेफ़र करना है, तो कौन कर सकता है? तो या तो मैं खुद रेफ़र करूँगी, या फिर जो हायर कोर्ट्स होते हैं ना, वो खुद से स्यू मोटो डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आपका सेक्शन 113 पर हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं, जो रेफरेंस की बात करता है। तो ये बोलता है कि कोई भी कोर्ट रेफ़र कर सकती है, पर इसमें एक्सक्लूसिव पावर होती है हाई कोर्ट की। मतलब रेफ़र के केसेस जो होते हैं वो बेसिकली हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं सबॉर्डिनेट कोर्ट में गई थी अपना केस लेकर, और मुझे लगा कि इस वाले केस में कुछ गलती हुई है लॉ की, है ना, लॉ में कुछ गलती कर दी इस वाले कोर्ट ने। तो अब मैं सोचने लग गई कि यार मैं क्या करूँ, मिस्टेक ऑफ लॉ हो चुका है यहाँ पे तो। और मैंने सोचा कि शायद इसके लिंक करके कोई हमारे प्रीवियस केसेस होंगे, मैं उन केस लॉ को पढ़ लेती हूँ एक बार कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में क्या बोला था, इस कंडीशन में क्या बोला था। तो मैंने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कोई केस भी नहीं है रेफ़र करने के लिए। तो इस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, रेफ़र करना पड़ता है। क्योंकि मुझे चाहिए, एक हाई कोर्ट का ओपिनियन चाहिए कि प्लीज़ आप मेरा मैटर देखो कि इसमें कोई लॉ में गलती ना हो। यही आपका रेफरेंस होती है। ठीक है, ओके, देखो रेफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। अब हम लोग पढ़ते हैं रिव्यू के बारे में, जो कि आपका सेक्शन 114 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 47 में। अब रिव्यू क्या होता है? देखो, आपको जजमेंट मिल गया। आपका जजमेंट जो था वो हमेशा फंक्टस ऑफिशियो होता है। फंक्टस ऑफिशियो मतलब कि वो लागू किया जाता है। बट मुझे क्या लग रहा है कि भाई कोई एविडेंस थे, वो मुझे बाद में मिले हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे अपने केस को फिर से रिवाइज़ करवाना पड़ेगा, फिर से रिव्यू कराना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार रीचेक कर दो मेरे केस को। तो उसको बोलते हैं रिव्यू। आपका ये दोनों सेक्शन है। ठीक है, तो आपका सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन बोलता है कि अगर आप अपील के लिए जा रहे हो या रिव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों चीज़ें एक टाइम पर करा सकते हो। या तो आप अपील के लिए जाओ और या फिर आप रिव्यू के लिए जाओ। और अगर आप रिव्यू के लिए गए और आपकी कोई बेंच थी जो आपका केस डिसाइड कर रही थी, बेंच ऑफ जजेस थे, और वो उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट आ रहा है, तो उस केस में आपका रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपील, देखो ग्राउंड्स क्या होंगे रिमूव, इनके किन किन ग्राउंड्स पर रिव्यू नहीं हो सकता। तो जहाँ पर अपील और रिव्यू जो होती है वो दोनों कर दिया आपने, ऐसा नहीं कर सकते आप, या तो अपील करो या रिव्यू करो। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि देखो आपको जजमेंट मिल गया, आपको ऑर्डर मिल गया, है ना, आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, तो अब आप
अपील कर सकते हो। आपको आपका रिव्यू पूरा हो चुका है, उसके बाद आप अपील कर सकते हो, बट दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। और आपको सेम जज के पास जाना है रिव्यू कराने के लिए, ठीक है। एक जज था, उसने आपको ऑर्डर दिया था, आपको उससे ही रिव्यू कराना है, तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा अगर वो बाहर है तो, ठीक है। आई थिंक आपको रिव्यू भी समझ आ गया होगा। रिव्यू जजमेंट देने के बाद होता है, जजमेंट नहीं, सॉरी, हाँ, जजमेंट देने के बाद रिव्यू होता है, ठीक है। अब आते हैं रिवीजन के बारे में। ओके, देखो, रिवीजन और रिव्यू होते हैं ना, ये दोनों जजमेंट के बाद होते हैं, बट रेफरेंस तो आप मिस्टेक ऑफ लॉ आपको मिला, आप तभी करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। रिवीजन जो होता है वो सेक्शन 115 में लिखा है, ऑर्डर 41 में, ठीक है। तो ये बोलता है, रिवीजन का मतलब क्या है कि मुझे लग रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। देखो, हर एक कोर्ट के पास खुद का जुरिस्डिक्शन होता है और उसको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर ही काम करना होता है, बट अगर वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर देगा तो हम रिवीजन करा सकते हैं, ओके। तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है कि अगर उसने अपना जुरिस्डिक्शन का फेलियर कर दिया या उसका इलीगल यूज़ कर दिया तो रिवीजन लाए कर सकती है हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूनरी वैल्यू, ठीक है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो होते हैं ना, आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते, सिर्फ आप फाइनल ऑर्डर्स को रिवाइज कर सकते हो। मैंने को बताया कि जब आपका ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही आप रिव्यू करा सकते हो, उसके बाद ही आप रिवीजन करा सकते हो, बीच में आप नहीं कराओगे, ठीक है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? बीच वाले ऑर्डर्स होते हैं ना, ठीक है। और जहाँ पर अपील लाई करेगी वहाँ पर रिवीजन नहीं होगा, एज वी हैव स्टडीड बिफोर। अब ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन, कब आपका रिजेक्शन होता है, कब आपका रिवीजन रिजेक्ट हो जाता है? जब आपके साथ न्याय हुआ था बट आप कुछ छुपा रहे हो, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो कोर्ट को, तो आपका रिवीजन रोक दिया जाता है। और रिवीजन के लिए भी आप जा सकते हो खुद से, या फिर कोर्ट भी ले सकता है स्यू मोटो विदिन 90 डेज, ठीक है। तो आई थिंक आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा था। रिवीजन जो था वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन पर था, रिव्यू आपके ऑर्डर के बाद था, और आपका जो रेफरेंस था इट इज़ फॉर द मिस्टेक ऑफ लॉ। सो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।